क्वेश्चन ये है कि फंक्शन ऑफ सार्ड ब्रिज। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सार्ड ब्रिज है क्या चीज़। तो सार्ड ब्रिज गिलवानिक सेल में यू शेप होती है, ब्रिज लाइक उसकी शेप है, इसलिए उसको सार्ड ब्रिज कहते हैं। अब उसको सार्ड का वर्ड यूज क्यों किया? सार्ड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इस सार्ड ब्रिज के अंदर हमने एक सार्ड जेल लाइक मटेरियल डाला हुआ है और उसके दोनों एंड पर वूल या एस्बेस्टॉस लगाई हुई है, जो पोरस मटेरियल होता है, जो आइंस को तो माइग्रेट होने देता है यानी गुजरने देता है, लेकिन इसमें सोल्यूशन नहीं गुजर सकता। ओनली माइग्रेट द आइन बट नॉट पॉसिबल टू सोल्यूशन, यानी इसमें सोल्यूशन के गुजरने के कोई चांस नहीं होते, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसमें इतने पोर्स होते हैं कि सिर्फ आइंस ही क्रॉस कर सकते हैं, इसमें सोल्यूशन क्रॉस नहीं कर सकता। इसमें आइंस की माइग्रेशन होती है जस्ट। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि इसमें जब आइंस की माइग्रेशन होती है, उस आइंस की माइग्रेशन की वजह से ये हमारा जो सोल्यूशन है हाफ सेल में है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे न्यूट्रल होता है। स्टूडेंट्स जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ जिंक मेटल एटम आयन में चेंज होते हैं, तो आयन की पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी। तो अब इस जिंक पॉजिटिव आयन है, जब ये इंक्रीज कर जाते हैं, आयन की तादाद बढ़ जाती है पॉजिटिव आयन की, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से क्लोराइड आयन यहाँ मूव करते हैं। तो क्लोराइड आयन जिंक आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना देते हैं, जिस वजह से ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। और इस हाफ सेल में स्टूडेंट्स देखें, जब ये कॉपर आयन रिड्यूस होने के लिए कहाँ चले गए थे? कैथोड की तरफ जाते हैं और पीछे से हमारे सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। अब ये कंसंट्रेशन जब इसकी इंक्रीज करेगी, इसको डिक्रीज करने के लिए, इस सॉल्यूशन को हमने न्यूट्रल करने के लिए हमने यहाँ से जो सार्ड ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट KCl यूज किया था, तो पोटाशियम मूव करके माइग्रेट करके इस तरफ आएंगे, तो सल्फेट के साथ जब पोटाशियम आयन रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम सल्फेट बनेगा, तो ये भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इट्स मीन सार्ड ब्रिज के अंदर जो सार्ड यूज करते हैं उसका मेन फंक्शन भी यही होता है कि इनमें सॉल्यूशन को क्या रखना होता है? न्यूट्रल। अगर हम इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल ना करें तो फिर क्या होगा? अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं करेंगे तो फर्दर जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगी, ये फर्दर आयन में चेंज नहीं होंगे, और यहाँ नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगी, इतना ज्यादा हो जाएगी कि यहाँ पर जो कॉपर पॉजिटिव आयन है वो मूव करके यहाँ नहीं जाएंगे। तो इसमें ये नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इतना जब ज्यादा हो जाती है, तो दूसरी बात ये भी होती है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ रहे होते हैं, इनके बीच में रिपल्शन पैदा हो जाती है। तो बात ये है कि यहाँ नेगेटिव आयन का इंक्रीज होना या यहाँ पॉजिटिव आयन का इंक्रीज होना, इसमें ये ऑक्सीडेशन यानी रिडॉक्स जो प्रोसेस है उसको स्टॉप होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसलिए वोल्टेज को ड्रॉप होने से बचाने की खातिर प्रिवेंट द ड्रॉप द वोल्टेज, और उसके बाद सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए हमने इसके अंदर क्या यूज किया है? सार्ड ब्रिज यूज किया है, ताकि हमारा जो हाफ सेल है वो भी कंप्लीट हो जाए। अब हमारा एक कंप्लीट सेल बन चुका है, किसकी वजह से? सार्ड ब्रिज की वजह से। पहले ये हाफ सेल था, ये भी हाफ सेल था, इधर भी सिंगल इलेक्ट्रोड है, इधर भी सिंगल इलेक्ट्रोड है। जब हमने सार्ड ब्रिज का कनेक्शन कर दिया, अब ये इलेक्ट्रोड दो हो गए हैं, इसमें ये हमारा एक कंप्लीट सेल बन चुका है। तो इस सार्ड ब्रिज की वजह से सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखा जाता है, वोल्टेज को ड्रॉप होने से बचाया जाता है, और अहम बात ये होती है कि इसमें आयंस तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूशन क्रॉस माइग्रेट नहीं कर सकता। तो ये है सार्ड ब्रिज का मेन फंक्शन।